कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खुदकुश धमाका। खातून खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक। जख्मियों में एक गैर मुल्की, एक रेंजर एहलकार, एक निजी गार्ड शामिल। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एक खातून को वैन का इंतजार करते और फिर लेवर दबाकर धमाका करते देखा जा सकता है। वीडियो धमाका होते ही वैन को शोलों में लपेट लिया गया। वैन के साथ चलने वाले रेंजर की मोटरसाइकिल भी धमाके की जद में आ गई। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया कि धमाका बाकायदा रैकी करके किया गया। धमाका खेज मवाद बैग में मौजूद था। वाक़े के बाद भगदड़ मच गई। जहां भाग अफराद की मैयतों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की जामे कराची में धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से राबता, कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में हर तरह से आपकी मदद करेंगे। इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों से दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने जामे कराची में धमाके की इब्तदाई तफसीलात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कराची धमाका बुज़दिलाना वाक़या पाक चीन दोस्ती और जारी ताउन पर बराह रास्त हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त और आहनी भाई हैं। पाकिस्तान चीनी शहरियों, मनसूबों और पाकिस्तान में इदारों की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। धमाके में मुलव्वस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम हलाक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। कराची से लापता दुआ ज़हरा सामने आ गई। लाहौर के ज़हीर अहमद से निकाह किया। पाक वतन से शोहर के हमरा बरामद हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तहवील में लेकर लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया। दुआ ज़हरा ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो 18 साल की है, अपनी मर्जी से लाहौर आई, उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती, वो महफूज है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं, अपनी मर्जी से निकाह किया, शोहर के साथ खुश है। अदालत ने कहा कि लड़की जहां जाना चाहे जा सकती है। अदालत में बयान के बाद दुआ और ज़हीर को छोड़ दिया गया। इससे पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को पाक वतन से तहवील में लिए जाने की वीडियो भी जियो न्यूज़ ने हासिल की। ये दोनों वहां ज़हीर के चचा के घर मुकीम थे। दुआ ज़हरा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि घर वाले ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। ज़हीर अहमद ने बताया कि PUBG गेम के जरिए 3 साल पहले उनकी दोस्ती हुई। दुआ के घर वाले शादी करने के लिए तैयार न थे, इसलिए दुआ ने खुद अपना घर छोड़ा। दुआ ज़हरा ने लाहौर की अदालत में अपने बाप के खिलाफ कार्रवाई की अपील दायर कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि उसके वालिद ने 18 अप्रैल को लाहौर में वाक़ई घर में घुसकर उसे अगवा करने की कोशिश की। वालिद उसके कज़न से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। दुआ के वालिद का कहना है कि दुआ की उम्र अभी सिर्फ 14 बरस है, उसे कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में दिया जाए और शफाफ तफ्तीश की जाए। दुआ का खदशा जाहिर किया कि दुआ ज़हरा को डरा धमका कर बयान दिलवाया गया। गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम से लड़के ने उनकी बेटी को ट्रैप किया। वालिद ने कहा, हो सकता है उनकी बेटी की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया हो। दुआ ज़हरा को तहवील में लेने के लिए ABCC की टीम कराची से लाहौर रवाना। बच्ची को लाहौर की अदालत से इजाज़त लेने के बाद कराची लाया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक दुआ ज़हरा का उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज हलफ बर्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए। सदर मुमलिकत सो रहे थे, अदालत ने अपने फैसले से उन्हें जगाया। सदर को अगर सारे मामले कायम था तो वो क्यों खामोश थे। सदर वज़ीर आला के इलेक्शन की कानूनी हैसियत आइन के किस आर्टिकल के तहत देख सकते हैं। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन कराने का कहा। डिप्टी स्पीकर कोई गली मोहल्ले का आदमी नहीं था, प्रिजाइडिंग अफसर था। अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मामला असेंबली भेजा था। वहां अदालती ऑर्डर का जो हशर हुआ वो सबके सामने है।
अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आई। मुझे ये बता दें कि क्या सदर इसे हल कर रहे हैं। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है तो कोई फैसला करके भेज देते हैं। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, बहावलनगर और भक्कर में भी पीटीआई कारकुनों के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरे। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जल्द फैसला करने का मुतालबा। गैर मुल्की फंडिंग केस में पीटीआई से इम्तियाजी सलूक करने का शिकवा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर भी जल्द फैसला करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस, एंटी राइट्स फोर्सेस की भारी तैनाती। पीटीआई कारकुनों ने कवर्ड मार्केट से नादरा चौक तक रैली निकाली। रुकावटों के बायस कारकुन इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच पाए। मुजाहिरीन ने नादरा चौक पर यह एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्क को खून रेजी और खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। शेख रशीद की वार्निंग। कहा, इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो इमरान खान ऐसी कॉल देंगे कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत में कोई अखलाकी जुर्रत नहीं, जहां 4 लोग देखें इनकी कांपे टांगने लग जाती हैं। फरूख हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए हैं। लाहौर में यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि लोटों को फौरी तौर पर डी सीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन के सवाल पर इल्जाम लगाओ, घेराव की धमकियां दो, 8 साल भागते रहो। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई को जवाब। कहा, इमरान खान मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। एहसन इकबाल बोले, फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हो? हाथ और दामन साफ हैं तो रसीदें दिखाओ। उम्मीद है इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। पीटीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम इमरान एंड कंपनी के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगी। वक्त आ चुका इलेक्शन कमीशन साबित करे कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। कौम को इस्लामाबाद लेकर आऊंगा, अमेरिका को बताऊंगा कि हमारी कौम खुददार है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क के बड़े डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया। 60% काबीना जमानत पर है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही FIA में अपने बंदे बिठाए। ये नैब को तबाह करेंगे जहां इनके केसेस पड़े हैं। FBR को खराब करेंगे ताकि अपने टैक्स बचाएं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा, ये PTI को खराब करने का कोई मौका जाने नहीं देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मजीद ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज न करो, ये बताओ 45,000 अरब का कर्जा क्यों लिया? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा, इमरान खान और शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे में फ़र्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सिर्फ 13 लोग सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जिसने साथ जाना है वो ज़ाती खर्च पर जाएगा। हालिया लोड शेडिंग की वजह गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी असम्बली के 20 मेंबरान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन 14 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए। इन डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन मौसूल होने के 30 दिन के अंदर इन पर फैसला करने का मजाज है। इलेक्शन कमीशन के जारी एलामी में कहा गया है कि सूबाई असम्बली के 26 मेंबरान के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिक्लेरेशन 20 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए। इन तमाम मेंबरान को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिए गए तीसरा बेंच के रूबरू भी समाअत ना हो सकी। जस्टिस असजद जावेद घुराल ने भी समाअत से माजरत कर ली। आज ही जस्टिस फारूक हैदर की समाअत से माजरत के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद घुराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया था। मरियम नवाज ने उम्रा अदाई के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम का पासपोर्ट अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। वफ्द में बिलावल भुट्टो, अख्तर मैंगल, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर हैदर होती का नाम भी शामिल। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आज़म का वफ्द आम मुसाफिर परवाज़ के ज़रिए उम्रे पर रवाना होगा। वफ्द में शामिल अफराद टिकट के पैसे खुद अदा करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश बात है। मुल्की माशी हालात जानते हुए भी सरकारी खर्चे पर अयाशी इनकी बेशर्मी और लापरवाही की अक्कास है। इमरान खान बमुकाबला नूर आलम खान इंतजार कर रहे हैं। नूर आलम अपने हल्के में आकर लोगों से वोट मांगे। पेशावर में कारकुनों से खिताब के दौरान इमरान खान का चैलेंज। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इमरान खान का चैलेंज सामने आते ही अपने हल्के की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करते हुए कहा वो अपने हल्के में जाते हैं क्योंकि उनका घर विरासती है, कोई तोहफे में मिला हुआ घर नहीं है। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 दिन की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग कम न हो सकी। सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ में बैठे अफराद की मुश्किलात बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में घंटों बिजली गायब होने से शहरियों का बुरा हाल। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी। हैदराबाद के बाजारों में लोड शेडिंग से ईद के रंग फीके पड़ने लगे। कारोबारी तबका और ताजर बरादरी मुश्किलात का शिकार। बलूचिस्तान के देही इलाके में 18 घंटे और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक की कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। तर्जुमान ने कहा पॉलिसी लोड शेडिंग जारी है, इन्हिसार इलाकाई नुकसानात और चोरी की शरह पर है। इक़्तिदार के अंधों की ऑपोजिशन में जाते ही बेनाई लौट आई। 2 हफ्ते में ही गुर्बत और महंगाई नजर आने लगी। खुदा करे कुछ शर्म भी वापस आ जाए, थोड़ा सच बोलें। विफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तहरीक इंसाफ पर तंज। IMF से सख्त मुआहिदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी तबाही इमरान खान और उनकी टीम लाई, हम उसे खत्म करके दम लेंगे। मुल्क में ईद के बाद अगला महीना हंगामा खेज होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खोद देगी, जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ज़बरदस्त ईंधन मिलेगा। इस्तीफे भी लिए जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा जो कहता था तहरीक अदब एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था अब सियासत नहीं करूंगा। सिंध हाउस हमला केस में PTI के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MNA अताउल्लाह और फहीम खान को पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर से मुलाकात। हिना रब्बानी खर ने कहा पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को क़ादर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एहतराम, एहतमाद, मसावात पर ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है।
और शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद मुआशी समत का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत समझने वालों की तादाद 14% कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत गलत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई।